आज हम 23 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस मंदिर को पूरी तरह सौरीकरण करने की योजना शुरू किया है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, कोणार्क सूर्य मंदिर। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा में है और यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो किस वंश के द्वारा बनाया गया था, तो यह गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है क्या, खजुराहो मंदिर। तो इसके बारे में तो कल ही बताया गया था कि जो खजुराहो मंदिर है यह चंदेल राजवंश के समय बनाया गया था। उस समय कौन थे शासक, तो चंद्रवर्मन प्रथम। तो ये दोनों आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है, बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यह कब मनाया गया। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, यह 22 मई को मनाया गया। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यह क्यों मनाया जाता है, देखिए यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू किए गए इस दिवस को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 1993 में सबसे पहले किया था, लेकिन पहले 29 दिसंबर को मनाया जाता था। बाद में 2000 ईस्वी से इसे कब, तो 22 मई को मनाना स्टार्ट किया गया। तो ये सारे डिटेल आपको नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है कि इसकी इस वर्ष की थीम क्या है, किस विषय पर यह आधारित है। तो आवर सोल्यूशंस आर इन नेचर, हमारे जो सोल्यूशन है, हमारे समाधान है वह प्रकृति में ही है। हम प्रकृति को नुकसान नहीं करें। अगर हम सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है उसी पर आधारित कार्यों को करें। अगर एक पेड़ काटते हैं तो बदले में एक पेड़ लगा दे पहले, तभी एक पेड़ को काटे, तो ऐसा जैव विविधता को क्या, तो संरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। जैसा कि बताया गया है कि मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी हो जाता है, क्योंकि मानवीय देख सकते हैं गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। कहीं देख रहे होंगे आप को सड़क, जो जंगल है उसको काट कर सड़क बनाया जा रहा है, पहाड़ है उसमें क्या, तो वहाँ पे सुरंग बनाया जा रहा है रेलवे लाइन पास के लिए। तो यही मानवीय गतिविधियों की ओर इसका जागरूकता को यहाँ पे बढ़ाना है ताकि इससे निपटा जा सके। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड, तो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड किसके द्वारा, तो नाम से ही स्पष्ट है यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। चूँकि अभी यह रिवीजन के लिए दिया गया, अगर प्रश्न बनते हैं तो ये ऐसा नहीं बनेगा, पूछेगा कि यह जो फंड स्थापित किया गया है किस बैंक के सहयोग से किया गया है, किस वित्तीय बैंक से। तो आप देख सकते हैं, बाकी डिटेल पढ़ सकते हैं। यह सिडबी के सहयोग से किया गया है। सिडबी का आप देखिए फुल फॉर्म देख सकते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो देख सकते हैं ये सिडबी है। अब आपको सिडबी के बारे में भी बताया गया था और नाबार्ड के बारे में भी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में, और सिडबी की 1990 में। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है, तो ऐसा किसने किया है, छत्तीसगढ़ ने। अब चलिए राजीव गांधी हाल ही में यह खबरों में थे क्योंकि 21 मई को क्या मनाया गया था, तो 21 मई का डेट आपको याद होगा कि जो 21 मई था उस दिन भारत में क्या मनाता है, तो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि उसी दिन राजीव गांधी की क्या हुई थी, तो हत्या हुई थी। तो उसी के देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा मैप में क्या है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी डिटेल देखेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं कि इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। अब चलिए छत्तीसगढ़ तो देख सकते हैं, ये रहा मैप में छत्तीसगढ़ का लोकेशन आप देख सकते हैं। इसके बारे में आप जानिए कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जैसा कि झारखंड का बताया गया था 15 नवंबर 2000 को, तो इसका भी 2000 को हुआ था। और कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। तो ये तिथि आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं और यहाँ के गवर्नमेंट अनुसुईया उइके हैं। अब चलिए यहाँ से स्टैटिक पोर्शन को देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको याद रखना है कि जो चित्रकूट जलप्रपात है वह कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। केंदई जलप्रपात ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो केंदई वाटरफॉल है, केंदई जलप्रपात है, वह छत्तीसगढ़ में है। अब चलिए यहाँ के हम थोड़ा नेशनल पार्क को देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के। पहला आपको याद रखना है कि इंद्रावती नेशनल पार्क, तो वो भी आपका कहाँ है, इंद्रावती, तो वो आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है वो भी आपको याद रखना है, वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जैसा कि संजय गांधी नेशनल पार्क आप पढ़े होंगे महाराष्ट्र में है, तो
उसी का यह भाग था एक समय, क्योंकि महाराष्ट्र से भी इसकी सीमा लगती है। तो जब यह बटा तो इसका जो कुछ हिस्सा था यहाँ आ गया, तो उसी का क्या नाम दिया गया है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इग्नू के बारे में तो आप जानते होंगे, यह विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। किस हिसाब से, तो विद्यार्थियों के हिसाब से। पहले चलिए इग्नू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। EGNOU, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी इग्नू की, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और यह दुनिया का क्या बताया गया, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बताया गया है प्रश्न कि इग्नू के ऑनलाइन MA जो मास्टर्स होता है इन आर्ट्स में, तो उसके हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो आपको पहले भी बताया गया था कि जितने भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है हमारी मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। MHRD जो हमारे मिनिस्ट्री है उसी के द्वारा। तो उसके मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, तो उन्हीं के द्वारा यह किया गया है। बाकी देखिए यहाँ पे इसके अलावा अन्य कई कोर्स को भी स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यह ऑनलाइन स्टार्ट किया गया है इनके द्वारा, फेसबुक पर लाइव जाकर इन्होंने यह उद्घाटन किया था, चूँकि कोविड-19 की समस्या भी है, तो आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, तो इसका फुल फॉर्म आप जान सकते हैं ECLGS। हाल ही में सुर्खियों में था, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो क्या होगा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना किस क्षेत्र को क्रेडिट प्रदान करने से संबंधित है, तो यह जो हमारे सूक्ष्म मंत्रालय है, यानी कि लघु सूक्ष्म और मीडियम मध्यम इंटरप्राइजेज है, उसी को क्या करेगा, तो वित्त प्रोवाइड करेगा, यानी MSME, यानी जो जितने भी हमारे छोटे उद्योग हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME क्षेत्र के लिए यह जो ECLGS के मध्य में 3 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्त पोषण की मंजूरी दी है। ये बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जितने भी हमारे छोटे उद्योग हैं जो अभी कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे हैं, तो इसी के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो लगभग 9.25% की दर से आपातकालीन ऋण दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि एयरटेल अफ्रीका और किसने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को परिवारों को मदद के लिए समझौता किया है, तो ऐसा किसने किया है, एयरटेल अफ्रीका और यूनिसेफ ने। यूनिसेफ के बारे में तो आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसकी गठन कब हुई थी, तो इसको गठन 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो NYC यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है, यानी कि न्यूयॉर्क में है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े, तो कहा जा रहा है कि किस देश ने खुले आसमान संधि, यानी कि खुले आसमान संधि के बारे में आप जाने होंगे, ओपन स्काई ट्रीटी का क्या किया है, तो उससे बाहर होने का घोषणा किया है। तो यह किसने किया है, तो यह अमेरिका ने किया है। अब चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में। यह जो संधि है, जितने भी महाशक्ति बड़े देश हैं उनके बीच सैन्य पारदर्शिता को दर्शाता है। यह लगभग आप देख सकते हैं जितने भी यूरोपियन कंट्री है, उत्तरी अमेरिका के लगभग कंट्री हो गए, और एशिया के पश्चिमी भाग के जितने भी कंट्री है इसमें सम्मिलित हैं। तो सारे बड़े बड़े महाशक्ति हैं तो इसमें सम्मिलित हैं। क्या है इसके अंतर्गत, तो इस संधि के अंतर्गत सदस्य देशों को अपने विमान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति है। यह संधि कब की गई थी, तो यह भी याद रखना है कब, तो 2002 में। इससे कौन अभी अलग हो रहा है, तो USA इससे अलग हो रहा है ओपन स्काईज ट्रीटी से। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है कि RBI ने रेपो रेट में कितने BPS, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो BPS है बेसिस पॉइंट है, तो कितने बेसिस पॉइंट की कमी की है, तो अभी इसने 40 बेसिस पॉइंट की कमी की है। किसने, तो RBI ने ऐसा किया है। क्यों किया है, तो इससे जो हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट हैं यानी कि FD और बचत खाता यानी कि जो सेविंग अकाउंट है पर ब्याज घटेगी, जिससे ग्राहकों के क्या अधिक से अधिक फ़ायदा होगा, तो आगे और कारोबार कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो यह देख सकते हैं यह केरला के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है ये। तो यह जो स्टार्ट किया गया है इसके अंतर्गत एक स्लोगन दिया गया है, यह कोविड-19 से रिलेटेड है, तो यह एक स्लोगन दिया गया है SMS।
तो यह जो SMS है वह क्या स्टैंड करता है, तो देख सकते हैं एस यहाँ पे है सोप से और सैनिटाइजर से। तो आप समझ सकते हैं एस किसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो वॉश हैंड यूजिंग सोप और सैनिटाइजर कह रहा है, हाथ धोने के लिए आप साबुन और सैनिटाइजर का यूज करें। एम किसके लिए कह रहा है, तो एम वियर मास्क, तो मास्क पहनने से बात कर रहा है, तो एम फॉर मास्क आप याद रखिएगा। और एस अंतिम में है तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बना के रखिए, ये कहा गया है। तो ये तीनों आपको यहाँ से याद रखना है। अब चलिए केरल है, तो केरल को थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये रहा केरल, इसकी सीमा आप देख रहे होंगे कहाँ कहाँ से लग रही है स्पष्ट रूप से। यहाँ पे देख सकते हैं किसकी सीमा कहाँ से लग रही है, तमिलनाडु से, ऊपर में कर्नाटका से और इधर अरेबियन सी से। अब चलिए हम यहाँ के इंपॉर्टेंट जितने भी नेशनल पार्क हैं केरला के उसको थोड़ा देख लेते हैं। पहला देखिए, एक है अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, देख सकते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे, इराविकुलम नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कारिमपुझा नेशनल पार्क, तो ये भी याद रखना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 और नेशनल पार्क की बात किया गया है। इसमें क्या है, मैत्तिकेतन शोला नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पंपादुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, तो पेरियार नदी भी है आपको पता होगा। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ के नेशनल पार्क हैं, तो ये केरल के हैं। केरल का एक त्यौहार काफ़ी फेमस है, तो वो आपको नाम रखना है, क्या है, ओनम। और एक है पोंगल, तो पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। केरल भी कब बना था, तो 1 नवंबर को आया था। छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर को, अभी बताया गया पीछे। और केरल भी कब, तो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। अब चलिए एक प्रश्न है आपके लिए जिसे कल बताया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न है कि किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा प्रारंभ किया है, तो यह कल बताया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।